नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ को लेकर मैंने कई वीडियो बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी कर दी। उसके बाद काफी थोड़ा बहुत उलटफेर हुआ है। किसी के 2 मार्क्स घटे हैं, किसी के 1 मार्क्स घटा है, किसी के 3, किसी के बढ़े हैं। तो इस हिसाब से काफी लोगों का है कि कट ऑफ बताइए। जैसे ही पशुधन सहायक भर्ती की कट ऑफ जारी हुई तो लोगों का आंकड़ा बदल गया कि कट ऑफ अब ज्यादा जाएगी। पशुधन सहायक भर्ती से तुलना कर रहे हैं और कट ऑफ 90 तक पहुंचा रहे हैं कि 90% जिसके सही होंगे। जो मैंने पीछे जितनी कट ऑफ बताई, मैंने कई वीडियो बनाए, उनमें प्रश्नों के हिसाब से बताई है, मार्क्स के हिसाब से नहीं बताई। वो वीडियो जरूर देखें और नॉर्मलाइजेशन का भी कितना क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताया। मैंने पशुधन सहायक भर्ती की जो कट ऑफ बताई कि कितने मार्क्स वाला सेफ है, जो एक 2 गुना की कट ऑफ मैंने बताई थी, क्योंकि सेफ वही होता है जो 2 गुना में आता है। मैंने उस समय वो बताई थी कि कौन कौन सेफ है। वो जब कट ऑफ जारी हुई वो ही गई। थर्ड ग्रेड भर्ती जो लेवल 1 की 2022 की कट ऑफ बताई, आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आरएस 2025 पर ही की जो कट ऑफ बताई वो ही गई। आप मेरे वो सारी वीडियो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। उसमें डेट कब अपलोड किया, सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो में 4th ग्रेड की फाइनल जो एक कट ऑफ क्या रहेगी और कितना क्या बदलाव, पशुधन सहायक भर्ती की कट ऑफ से तुलना कितना सही है। यदि पशुधन सहायक भर्ती की कट ऑफ से तुलना कर रहे हैं तो आरपीएससी की 2nd ग्रेड 1st ग्रेड भर्ती से तुलना क्यों नहीं कर रहे, और अन्य भर्तियों की कट ऑफ से तुलना क्यों नहीं कर रहे, उससे क्यों कर रहे। बाद में यदि ग्राम सेवक वीडियो की जो एग्जाम होगी उसकी कट ऑफ आएगी, पटवारी की कट ऑफ आएगी, पुलिस की कट ऑफ आएगी, उससे तुलना करोगे। किस आधार पर तुलना किया जा सकता है? जब सिलेबस अलग हो, पेपर का लेवल अलग हो, हर एक की पशुधन सहायक की भर्ती की परिस्थिति अलग है, उसका सिलेबस, उसके कैंडिडेट अलग है, और इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भर्ती का अलग है। तो इस पर एक मोटा मोटा जो पूरा एक सोशल मीडिया पर कितना क्या आ रहा है, तमाम कई लोग पहले जो 75 प्लस बता रहे थे वो 90 प्लस बताने लग गए, कुछ घटा रहे हैं। तो इसको एक मोटा मोटा मैं विश्लेषण इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या नहीं रह सकती, और 1.5 गुना की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ और तमाम ये जो चीजें हैं और कितना क्या प्रभाव और एलएसए से तुलना, ये चीजों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अब काफी लोग होंगे कि आपने कई वीडियो बना दिए, काफी लोग ट्विटर पर और यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं, और तब मैं ये उनकी मांग पर ये वीडियो एक बार पुनः बनाना चाह रहा था। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए और पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितना क्या घटेगा बढ़ेगा, कौन सी शिफ्ट इजी टफ को लेकर भी बनाया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ये तीनों के आपके पैसे नहीं लगने, तब एक बहुत बड़े आंकड़े तक पहुंच पाएगा, लोगों तक आवाज पहुंच पाती है। हमारा सर्वे डेटा में बहुत एक एक्यूरेसी आती है। राजस्थान की तमाम भर्तियां कोर्ट कचहरी में अटक जाती हैं, प्रश्न उत्तर का विवाद हो जाता है, तमाम खामियां हो जाती है, फर्जीवाड़े हो जाते हैं, उनकी तमाम आवाज यहाँ उठाई जाती है बुलंद तरीके से, बिना भेदभाव डर के। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो कट ऑफ का पूरा जरूर देखें। अब ये एक टेलीग्राम ग्रुप पर सर्वे किया गया जो लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे से जुड़ा हुआ है, और इस सर्वे को देखने के बाद काफ़ी लोगों की नींद उड़ गई और काफ़ी लोग बताने लग गए कि मेरिट है वो कट ऑफ 90 प्लस रहेगी। इस सर्वे के बारे में भी चर्चा करूंगा। एक वेबसाइट का सर्वे है जिसमें 50,000 के आंकड़े हैं। वो बता रहे हैं कि वेबसाइट वाला तो बहुत ज़्यादा सर्वे सही है, उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। इस सर्वे की सच्चाई पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या सर्वे कह रहा है। इस सर्वे की बात की जाए तो लगभग ये सर्वे आपका 1,10,130 वोट हुए हैं टोटल इस सर्वे पर। अभी और बढ़ गया होगा, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तब ये था। इस सर्वे में 90 प्लस हैं वो 11% लोग हैं, और 90 वाले 4% हैं, और 85 से 90 के बीच में होगा वो 9% वाला। इसका पहले तो ये डेटा जो रखने का जो तरीका था वो थोड़ा सा गलत है, कंफ्यूजन है कि 85 वाले ही 9% हैं या 86, 87, 88, 89 तक वाले 9% हैं।
ये 90 वाले 85 से 90 के बीच में या 90 वाले ही हैं, क्योंकि 90 प्लस का तो ऊपर बता दिया। ये 4 कौन से हैं और ये कौन से हैं 80 वाले, लेकिन ठीक मान लेते हैं कि एक सर्वे ये किया गया है कि 85 से 90 के बीच में 90 वाले होंगे, ये 80 से 84 के बीच वाले ये यहाँ होंगे। इस प्रकार से थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट भी हुआ होगा करने में, तो एक अलग बात होगी। और ये तमाम आंकड़े आए। अब टोटल 1% निकाला जाए, 11% ये हो गया, प्लस में 4% ये हो गया, और प्लस में 9 ये कर लिया जाए तो ये 24% हो गया। 1,10,000 का डेटा है, 1,00,000 का 24% 24,000 होता है, और 10,000 और है इनका, और निकाल लो 24%। तो इस प्रकार से लगभग आपका 24 से 25,000 के बीच में तो आंकड़ा आ गया आपका 85+ ही, और 24-25,000 लोग आपके 85+ में ही आ गए, राइट। ये तो एक है। परीक्षा देने वाले तब आंकड़ा लगाते हैं कि भाई लगभग 21 लाख कैंडिडेट परीक्षा देने वाले थे, 1 लाख से तो कुछ होना नहीं है, इतने न जाने कितने होंगे। तब एक आंकड़ा आ गया कि लगभग 90+ है वो जनरल की कट ऑफ रहेगी, और दुनिया ने चला दिया। पहली बात मैं बताता हूं ये सर्वे में कमी क्या है, कैसे ये सर्वे हैं जो पूरे 100% सत्य नहीं होते हैं। पहली बात तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो मात्र सर्वे को चेक करने के लिए टिक करते हैं, और वो लोग कभी भी 60, 65, 70 पर टिक नहीं करते। ये वाला है ना, ये इस लॉबी पर सबसे ज्यादा टिक करते हैं, इन पर ज्यादा टिक करते हैं, और देखते हैं कि कितनी जाने की लोगों का क्या अनुमान है। ऐसे मैक्सिमम मिल जाएंगे, ऐसे अधिकतर मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे मैंने भी भाग लिया तो मैं पहले 80 पर करके देखा, क्योंकि ये काफी चर्चा चल रही थी, तब मैंने 80 पर टिक किया। और जब मैंने एक दूसरे टेलीग्राम से किया तो मैंने पहले, जब 1 लाख से कम आंकड़ा था तब मैंने 90+ पर किया था, तो 2 वोट तो मेरे ही हो गए। इस प्रकार से काफी लोगों के ऐसे वोट होते हैं जो फर्जी होते हैं। ये सर्वे पूरी तरीके से सही नहीं होता है, और काफी वो लोग हैं जिन्होंने आंसर की मैच नहीं करी और पहले जो एक रफली डेटा के आधार पर सर्वे में भाग ले लिया। तो ये एक प्रकार से सर्वे पूरी तरीके से सही नहीं है, इसमें काफी गड़बड़ी है, और वो भी गड़बड़ी उसमें है हायर डेटा में। ये और मैं बता देता हूं, आप इतिहास उठा करके देखेंगे रीट का या सेकंड ग्रेड का, उनके पहले के सर्वे आप देकर उठा करके, आप आरपीएससी के जो भर्तियां होती हैं उनके भी सर्वे होते हैं कोचिंग वालों के, उनके देखो, उसके बाद जो कट ऑफ आती है वो देखो। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब बात आती है कि यदि ये नहीं होता है तो यदि ये सर्वे इस सर्वे को यदि सत्य मान लिया जाए तो आपके जो यहाँ जो आपके जो 70 वाले हैं 75 वाले हैं इनको तो कोई हवा ही नहीं लगनी। तभी तो कुछ लोगों ने उस आधार पर 90+ मेरिट बता दी। यदि सर्वे सत्य मान लिया जाए तो क्या कट ऑफ रह सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले वेबसाइट वाला सर्वे पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद मोटे मोटे पर और आऊंगा। मैं वेबसाइट वाले पर और चर्चा कर लेता हूं। इस सर्वे में मैंने बता दिया, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है, कभी भी वो लोवेस्ट या मीडियम मार्क्स पर टिक नहीं करता है। जो इस सर्वे चेक करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा हाईएस्ट पर चेक करते हैं। काफ़ी लोग वो होते हैं, ये तो वो होते हैं जो पेपर देने वाले भी होते हैं, काफ़ी वो लोग होते हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया लेकिन जस्ट चेक करने के लिए, पता करने के लिए भी सर्वे में भाग ले लेते हैं, वो भी हाईएस्ट पर भी टिक करते हैं। तो ये सर्वे ये नहीं कह रहा नीचे वाले डेटा में भी फर्जी होगा कुछ ना कुछ, तो पूरी तरीके से सत्य ये भी नहीं है। मैं इस सर्वे को देखने से पहले पीछे के कुछ सर्वे देखे जो कराए हुए अलग अलग टेलीग्राम पर, उनके एक्चुअल कट ऑफ पर देखा तो वेरिएशन नजर आया, तो श्योर है कि इसमें भी वेरिएशन आना है। अब देख लेते हैं थोड़ा वेबसाइट वाले पर। ये भी एक डेटा है सर्वे का, ये वेबसाइट वाला ही डेटा है, ये टेलीग्राम पर पीडीएफ वायरल हुई। इस डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ी और 50,000 का डेटा भी लेके आऊँगा। ये फोर्थ शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 2 और सेट नंबर 1, और ये
आंसर की स्ट्रिंग भरी है जो उसका फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या है कि आप अपने शिफ्ट सिलेक्ट करोगे, सेट नंबर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आंसर शीट आपको भरनी होगी, पहले में ए, दूसरे में बी, इस प्रकार से, या बाद में उसमें ऑप्शन दिए हुए अपनी ओमार शीट से देख करके उन ऑप्शन पर पूरे में टिक करो। ये इसमें दिया हुआ है। इसको बेसिस पर बनाते हुए अधिकतर लोगों का कहना है कि ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन ये कैसे गलत होगा। अब इसमें मैं मोटा मोटा जब देखूंगा, इस बंदे ने 118% अटेम्प्ट किए, राइट। 118 अटेम्प्ट, 2 इनकरेक्ट, मतलब ये यहां गलती है। अटेम्प्ट में 120 होने चाहिए थे, ब्लैंक 0 छोड़ा है, तो यहां 118 कैसे आए। ये वो बंदे हैं जो 120 के 20 सेलेक्ट किए, 120 के 120, ब्लैंक 0 है मतलब 120 के 120 किए, 116 सही हो गए, 2 गलत हो गए, 118। लेकिन ब्लैंक 0 कैसे हुआ। यदि 118 किया तो 2 यहाँ ब्लैंक वाले में 2 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। चलो हो सकता है कि मे भी एरर हो, लेकिन इन्होंने 118 किए, 118 वाले के 2 ही गलत, 4 ही गलत। ये मैं कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है कि 2 ही पर्सन गलत निकले। 4 से 5% कितना भी बड़ा धुरंधर होगा, 4% तो कितना भी बड़ा धुरंधर होगा, 4% तो उसके भी गलत निकलेंगे। मैंने देखा है मेरिट में, फर्स्ट मेरिट लाने वाले कई एग्जाम में उनके भी देखा है कि 3, 4, 5 तक, 7 तक, 6 तक गलत हो जाते हैं। 5-6 गलत नॉर्मली है, हो जाता है। ये 4th ग्रेड का यदि इजी लगा तो 4% तो गलत होने ही होने हैं, लेकिन 2% ऐसे कई मिल जाएंगे। इसके बाद इस डेटा में ये 118% करने वाला और 116 सही, ये कोई बड़ा ही ब्रिलियंट दिमाग वाला है तो श्योर ये सोचो कि ये अभी तक पटवारी या तो नया पास आउट है। यदि पुराना बंदा है तो अब तक सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि पेपर भी इतना इजी नहीं था। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, या बाद में पटवारी, ग्राम सेवक, पीछे की भर्तियां आई, रेलवे की आई, उनमें हो जाना चाहिए था उस बंदे का। LDC भर्ती हुई, पुलिस की कई भर्तियां हुई, इतना इंटेलिजेंट था तो, या अभी वो 21 साल का हुआ फॉर्म भरने के लिए, अभी ग्रेजुएशन हो, ये तो हमारे पास नहीं पता। लेकिन ये इतना हाईएस्ट मार्क्स ये दिखाता है कि ये बड़े ब्रिलियंट दिमाग वाले हैं। अब ये जो इतने ब्रिलियंट दिमाग वाले बंदे हैं, अब इसमें देखिए, यहाँ डेटा में देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये 120 है, इसने 120 अटेम्प्ट किए, यहाँ भी 0। जिसने 118 अटेम्प्ट किए उसके भी 0, और इसके 109 सही हो गए, 11 गलत हो गए। अब इस डेटा के अंदर, ये तो मैंने ऊपरी ऊपरी डेटा बताया, अब इस डेटा के अंदर अपन सीधा लास्ट में चलेंगे। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है, माइनस में नंबर आ गए। 109% 82 गलत, 27 सही। इन्होंने, इनके डेटा को देखकर क्या लगता है, क्या करेक्ट है, क्या ये गलत नहीं है। मुझे ये, मैं ऊपर का डेटा काफ़ी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। 1-1, 2-2 नंबर जो बने हुए हैं बंदों के, ये आप मार्क्स देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो 5-6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर बन रहा है, 18 नंबर, 20 नंबर जो बन रहा है। 1% है वो 1.6 मार्क्स का है उनके। आप समझ सकते हैं कि लगभग 5, 10, 12% सही हो रहे हैं, वो वेबसाइट में टिक करेंगे। ये कौन लोग हैं जो बिल्कुल पढ़कर नहीं गए, मुंह उठाकर चले गए, बिल्कुल भी नॉलेज। ऐसे लोगों को क्या टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े हुए होंगे, मैं उम्मीद नहीं कर सकता। हाँ, 20 लाख बंदे, इसमें सारे पढ़ने वाले नहीं है। 21 लाख जो बंदों ने पेपर दिया, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे लोग, वो लोग हैं जो कभी तैयारी नहीं करी, देखे, वो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए होंगे और वेबसाइट के अंदर जाकर के टिक करेंगे, एक एक ओमार शीट भरेंगे, क्योंकि पेपर देते ही बंदे को पता लग जाता है कि अपना पेपर कैसा हुआ। जब 5% सही, 10% सही होने का होता है ना, तो उसको पूरा मालूम होता है कि पूरे तुक्के मार के आए, कुछ नहीं निकलना है, कोई सही नहीं होना। वो जब कोचिंग की ऊपरी ऊपरी वीडियो से आंसर की देखता है ना, तभी पता लग जाता है उसको कि
भैंस गई पानी में, वो यहाँ चेक करेगा क्या? इसलिए मेरा जो इस डेटा पर जो संदेह है कि डेटा के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, काफ़ी इसमें गड़बड़ी है। भले ही ओमार शीट उन्होंने टिक करी होगी, या तो ये उसको सेलेक्ट करने में सेट को गड़बड़ी हुई है, या लोगों ने जो जितने हाई मार्क्स बताए उनके हाथ में चलो अपने अच्छी रैंक लाने के लिए आंसर की तो पता है कि इसमें क्या है, उसके आंसर में वो टिक कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है, इसलिए मैं इस डेटा को सही नहीं मानता। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक वो 50,000 की PDF है वो भी देख लेता हूँ। ये जो लगभग डेटा है वो 42,000 प्लस का 50,000 के समथिंग का डेटा है। इस डेटा पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब इस डेटा में आया है कि भी 118% अटेम्प्ट किए, 5 किसी के 3 गलत, किसी के 2 गलत, और ज़्यादा कम ज़्यादा भी ये डेटा, और शिफ्ट कौन सी है और किस टाइम उसने, और शिफ्ट कौन सी है और सेट कौन सा, और उस हिसाब से मार्क्स पहले ये वाले मार्क्स हैं, करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने, अटेम्प्ट कितने। अब इस डेटा के अंदर क्या लगता है, इस डेटा में साफ साफ ये जो 2-3 गलत वाला है ना, ये सवाल खड़े करता है। इतनी हाई एक्यूरेसी रहना बहुत कम चांसेस, नए के बराबर चांसेस होते हैं। जितना एग्जाम का अनुभव देखा है, 5-6, 4-5 गलत निकलते ही निकलते हैं। लेकिन ये इतने ब्रिलियंट वाले ये कैंडिडेट था कि थे कहाँ जब LDC पटवारी ग्राम सेवक का हुआ। पेपर तो इतने इजी लेवल का ये था भी नहीं, सारे सब्जेक्ट थे। तो इसलिए इस पर कुछ जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं। मैं इस डेटा में इस डेटा पर भी अपन यदि देखो, मैं बारीकली पूरा तो इतना आंकड़ा देखा जाना मुश्किल है, और जिस हिसाब से इसके अपन लास्ट में चलते हैं डेटा के, इस डेटा के सबसे लास्ट में चलते हैं, वहाँ से डेटा का कुछ पता लगेगा कि ये डेटा में सच्चाई कितनी है। ये लास्ट में आ गए अपन डेटा के, और अब ये डेटा में देखिए, ये 1 नंबर 2 नंबर वाले, मतलब इनका पर्सन मुश्किल से 1% भी सही नहीं निकला काट पीट करके। और ये बंदे वो हैं जो इतने अटेम्प्ट किए हैं, और इतने गलत, इतने इनके गलत निकल आए, इतने इनके सही निकले, इतने इनके गलत निकल आए, और ये सही निकले। ये आंकड़ा है। अब मुझे बताओ, इन लोगों ने जो ये आप 1 नंबर 2 नंबर वाली डेटा देख रहे हो, इन लोगों ने पेपर दिया है, इन लोगों को इतनी चिंता है कि वो यहाँ ओमार शीट में पूरी एक एक टिक करेंगे और देखेंगे। ये वो लोग हैं जो कभी किताब उठा करके नहीं देखी, 2% 4% काट पीट करके बचते हैं। तो ये मानो कि उनको ढंग से ओमार शीट भी भरनी नहीं आती होगी, मैं ये मानता हूँ। वो भी पूछ करके भरी होगी, क्योंकि तैयारी करने वाला बंदा कम से कम 30-40% तो सही करता है ना। और ये लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए, जो एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, और एक वेबसाइट पर वो डेटा तक भरना इतना एक्टिव है। तो ये मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि ये डेटा कहीं ना कहीं सही है। और ये देखने वाली बात है कि वो लोग हैं जो एक्यूरेसी, देखो इसने 46% किए हैं, 30 गलत निकला है, 16 सही निकला है। जिस बंदे को प्रश्न आता ही नहीं है वो 46% ही करेगा क्या? और उसको पता है कि 46% 120 में से तो होना ही नहीं है, वो तो पक्का तुक्का खेलेगा, रह ही नहीं सकता। ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और जहां पर जब आदमी 60-70% गलत निकलते हैं ना, तो उसको पता होता है कि अपने को कुछ नहीं आ रहा, वो पूरे 120 करता है। और वो लोग होते हैं जो कभी किताब उठा करके देखी नहीं, और वो लोग इतने एक्टिव हों। मुझे थोड़ा इस डेटा पर काफ़ी डाउट है, और इस डेटा में काफ़ी आप गहराई से एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इस डेटा में मुझे ये लगता है कि कम मार्क्स पर नहीं, ज़्यादा मार्क्स पर भी लोगों ने ABCD, वो डेटा सर्वे सही होता है जो SSC और रेलवे का होता है। उसमें क्या होता है कि आंसर की, ऑनलाइन जो पेपर होता है उसके आंसर की का लिंक वेबसाइट पर, उस पर लिंक कॉपी पेस्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा कितने सही है कितने। वो मेरा चेक किया हुआ, उसके अंदर गड़बड़ी नहीं होती। अब इसके अंदर इसने ओमार शीट खुद से मैनुअल फिलिंग करवाई है, चाहे वो फिल करे चाहे वो टिक करे। ओमार शीट की फोटो कॉपी करके यदि डालता और वो डिटेक्ट करता और वो चेक करता,
तो वो डेटा एक्यूरेट होता, तब मैं मानता। अदरवाइज ये सारा सब कुछ डेटा सही नहीं है। अब इसके अंदर डेटा सही नहीं है तो मैं इसके अंदर बाद में कट ऑफ को लेकर के क्या कहेगा, बात तो वहीं टिकी हुई है कि कट ऑफ में क्या होगी। इस पर बात आए, पहले अपन एलएससी का रिजल्ट जारी हुआ, जैसे ही कट ऑफ आई दुनिया ने कहा कि फोर्थ ग्रेड में भी यही होगा, क्योंकि उसमें 108% 2 गुना में गई 150 में से। अब ये नहीं देखा 150 में से 108% गई, 120 में से नहीं गई। कितने परसेंट का अंतर है आप स्वयं देख लीजिए, लगभग 42% का अंतर है। सीट कितनी थी, लगभग 3000 कुछ ऐसे सीटें थी और 30,000 इसमें फॉर्म आए थे। इस डेटा से कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं पता नहीं। इसमें 100% तो उनके सब्जेक्ट के थे, जो वेटनरी जो था, 50% जीके साइंस इनके थे। तो सब्जेक्ट के पेपर देने वाले 30,000 लोग थे, सारी तैयारी करने वाले होते हैं मैक्सिमम 90% इसके अंदर, क्योंकि भर्ती लिमिटेड आती है और लिमिटेड लोगों का होता है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट के पेपर में ये पेपर ज़्यादा टफ नहीं दिया था। मैंने लोगों से बात करी, उनसे पूछा कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं दिया, और सब्जेक्ट के अंदर लगभग लोगों ने 90+ % अटेम्प्ट करने की, 80, 85, 90% अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। पढ़ने वाले थे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स ले। जो फर्स्ट रैंक है, जो चयन हुआ है, उन लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा सब्जेक्ट का पेपर ईजी था। लोगों ने कंपेरिजन कर लिया। अब जो सीएचओ का पेपर है, सीएचओ में 94% गई है, जनरल की बता रहा हूँ मैं, सभी में 150 में से, मैं पर्सन वाइज बात कर रहा हूँ। इसमें लगभग 80,000 लोग पेपर देने वाले, फॉर्म भरने वाले, बैठने वाले थे। लगभग 90 के समथिंग इतने कुछ ऐसे उपस्थिति थी परसेंट, और ये देने वाले थे। अब ये कितनी बढ़ेगी, 3-4% और बढ़ जाएगी 1 गुना में। ये 150 में से है, 120 में से नहीं है। इसमें भी 100% अपने सब्जेक्ट के थे मेडिकल करके, 50% जीके के वो थे, और मेडिकल वाले में सब अपना वो करते हैं। इसका भी पेपर इजी आया था। उन लोगों से बात कर लीजिए, मेरी मत मानिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि सीएचओ और एलएससी से कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कंपैरिजन करो तो आप आरपीएससी की रिजल्ट से भी कंपैरिजन करो, वहां से क्यों नहीं करते? वहां से नहीं करेंगे, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वहां कंपैरिजन करें। अब जो बात आती है, वीडियो का पेपर हुआ और ये फोर्थ ग्रेड हुआ और पटवारी हुआ। पटवारी का पेपर इजी था, वीडियो का पेपर फोर्थ ग्रेड के लगभग बराबर, या बाद में वीडियो का पेपर थोड़ा सा हाई था फोर्थ ग्रेड से, ये मैं कहूँगा लगभग बराबर कह सकते हैं। 5-4% का डिफरेंस है, जो एक तुलना करना बड़ा टफ काम है, लेकिन वीडियो का कहीं ना कहीं फोर्थ ग्रेड से थोड़ा सा हाई था, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन उसकी सीट कम है, तब भी लोग क्या कह रहे हैं, 130 150 में 160 में से इतने परसेंट तो बता ही नहीं रहे, लोग बता रहे हैं 125 पर ही। मैंने बताया कि 125 के 130 के % के बीच में रहने की, नहीं लोग तो इससे कम बता रहे हैं। 800 सीट नहीं है, और पेपर थोड़ा सा था, ज़्यादा फर्क नहीं था। सीट भी तो देखिए, लेकिन उसमें 120 में से 90%, जिसमें सीटें 54,000। तो ये चीज़ें, इनका तुलना करना मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। फोर्थ ग्रेड की थोड़ा सा माइंड अलग तथ्य से, यदि अपन लॉजिक देखें, 15% मैथ के थे, 15% अंग्रेजी के थे, ये 30% थे टोटल, और इन्होंने खेल किया है। दोनों ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। काफ़ी लोगों ने 5 से 7% मैथ के अटेम्प्ट नहीं हुए, नहीं किए, कुछ ने तुक्के मारे तो गलत निकल आए और हुए नहीं। यही अंग्रेजी में 5-4% नहीं हुए और कुछ प्रश्नों पर तुक्के मारे, यही खेल यहाँ रहा। इसमें किसी के 3 भी नहीं हुए मैथ में, किसी के 4 भी नहीं हुए, कुछ इस प्रकार का रहा। पूरे कुछ भी नहीं हुए। 30 में से काट पीट करके लोगों के 10-12% दोनों में गलत हुए, या हुए नहीं, या गलत हो गए। और भर्ती इतने हजार की, किसी के ज्यादा भी हुए हैं, 15% काट पीट करके बैठ रहे हैं दोनों में 30 में से, किसी के 12-13 ही बैठ रहे हैं। इन दोनों ने, और जीके की बात की जाए, जीके में से कितना भी हो 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता। या तो छोड़ेगा 2-4%, या 2-4% गलत निकल जाएंगे, चाहे सिली मिस्टेक से निकले, चाहे कैसे निकले। ये अनुभव कहता है। किसी भी आप टॉपर या जो सिलेक्टेड है, उन लोगों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो ज़्यादा चयन हुआ है जिन जिन भर्तियों में, उनका आप देख सकते हैं। इसलिए गलत होना, इतनी जो डेटा में मात्र 3 गलत
118 अटेम्प्ट, 2 ही गलत, पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजी के, मैथ के, जीके के प्रश्न कुछ ऐसे थे जहां पर कोचिंग वाले भी आंसर की डाली तो वो डाउट डाल रहे थे, और हर कोचिंग वाले की शिफ्ट के अंदर 2 से 4 प्रश्नों के उत्तर हैं, बोर्ड के आंसर की से डिफरेंट आया है, अंग्रेजी में और जीके के में वेरिएशन मिला है। तो ये कैसे हो सकता है, ये समझ से बाहर है। अब ये जो मैंने डेटा और इनका बता दिया, मैंने ये वेबसाइट और इन डेटा के बाद 2 से 3 लाइब्रेरियों के अंदर मैंने सर्वे करवाया। भी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बंदे भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। तो उन लाइब्रेरीज के अंदर सर्वे में जो लगभग 90+ वाला बंदा मुझे 2-3 मिला, और 2-3 लाइब्रेरी में लगभग 200 के समथिंग स्टूडेंट थे, और अधिकतर जो बंदे मिले वो 70 से 80 के बीच में और 75 से 80 के बीच में मिले, और 80 से 85 के बीच में भी बंदे मिले, और नए थोड़े बहुत 85 से 90 के बीच में, 90 के ऊपर तो मतलब 2-3-5 बंदे मुश्किल से मिले। जब 4th ग्रेड का पेपर हो रहा था, मैंने कुछ कैंडिडेट को कहा कि आप ट्रेन में जाओ तो आप चर्चा करना आम जनता से कि उनके कितने क्या सही हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो के पेपर देने वाले उन्होंने 4th ग्रेड का भी दिया, पढ़ने वाले भी थे। तो लोग कहते हैं कि हमारे गांव में 20 लोगों ने, 50 लोगों ने पेपर दिया, उसमें से 90 से ऊपर 1 या 2 बंदा है। अब मेरिट यहाँ कैसे रह जाएगी? जैसे ही पेपर देने के बाद जो आम जनता बोलती है वो वहीं जाती है, यहाँ मेरिट नहीं रह सकती। अब जो मेरा जो इन सारों को देखने के बाद, अब कई लोग जनरल और ओबीसी का मेरिट का सर्वे अंतर है वो 2 का मुश्किल से बताते हैं कि 2 का अंतर रहेगा। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई बताता है कि जनरल की 80 रहेगी तो ओबीसी की 78 रह जाएगी, कोई 82 बताता है तो बोलता है 80 रह जाएगी। ये कैसे दिमाग लगाते हैं, मेरे तो ये समझ से बाहर है। उनका आंकड़ा विश्लेषण, थोड़ा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। जो पहले जो भर्ती होती थी 2023 के अंदर 12% एक्स सर्विसमैन वाला जो विसंगति थी वो दूर हुई। उससे पहले पटवारी, ग्राम सेवक और पुलिस जो भर्ती हुई उनमें ओबीसी और जनरल की मेरिट लगभग बराबर रही, एक या एक से कम में डिफरेंस रहा, लगभग बराबर रही। उसका रीजन था कि 12% एक्स सर्विसमैन के विसंगति की वजह से सारे के सारे ओबीसी वाले ही होते थे, 12% सीट वो खा जाते थे। पुलिस में तो टॉपर को भी नौकरी नहीं मिली थी, यह हालात हो गई थी, और वो विसंगति दूर हो गई। तो अब वो डिफरेंस तो नहीं रह सकता। अब जितने रिजल्ट आएंगे आप देखेंगे उसमें जनरल और ओबीसी के अंदर लगभग जो कम पद हैं उनमें भी आप कितने भी कम पद हैं, आप 1 से 3% या मार्क्स का अंतर देखने को मिलता है। 1, 2, 3 इतने का अंतर अभी मिल रहा है, वो इसीलिए कि वो विसंगति दूर हो गई। आप पीछे जो पुलिस की भर्ती हुई वो देख लीजिए, कितने पदों पर थी, उसमें 1-2 का डिफरेंस मिलेगा। तो वो वाला, अब जो मेरा अनुमान है कि 4th ग्रेड के अंदर जो जनरल और जो ओबीसी के अंदर, जो ओबीसी जनरल और ओबीसी यूआर ओबीसी के अंदर जो डिफरेंस है वो लगभग 4 से 5% का देखने को मिलेगा। प्रश्न बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बता रहा हूं, मार्क्स नहीं बता रहा। 5 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप ये, इसका रीजन इसके साथ में ये भी है कि इस भर्ती में बाहरी राज्यों के भी फॉर्म काफ़ी आए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा इस भर्ती के अंदर बाहरी राज्यों के लोगों के फॉर्म आए हैं। राजस्थान के नहीं, बाहरी राज्यों के फॉर्म भी इस भर्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए। जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो यूआर में रहेंगे, बाकी भर्तियों में इतने बाहरी राज्यों के फॉर्म नहीं आते। ये 54 हज़ार की भर्ती देख करके और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए हैं इसके अंदर, ये भी इसका कारण है डिफरेंस रहने का। और दूसरा एक्स सर्विसमैन वाला, इसलिए इसमें 5%, 4 से 5% का क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा जनरल ओबीसी में। अब जो कट ऑफ पर मैं बात आ जाऊं, जिस पर मुद्दा था, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे। मेरा इसमें यह कहना है कि पहले भी मैंने कट ऑफ जो अभी पीछे वीडियो बनाया था उसमें मैंने यूआर की कट ऑफ बताई थी कि 80 ± 2 बताई थी मैंने। लगभग की हाईएस्ट जाएगी तो 82-83 जा सकती है, लेकिन 80 भी रह सकती है और 80 से कम भी, लेकिन मैंने वो बताई थी। मैं यदि आज भी मैं उसी डेटा पर, उसी कट ऑफ पर कायम हूँ कि यूआर की कट ऑफ है वो 82 के समथिंग
ही हाईएस्ट जा सकती, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ, मार्क्स वाइज नहीं बता रहा। आज भी मैं इसी बात पर कायम हूँ, आज भी मैं इसी बात पर कायम हूँ कि इतनी ही रहेगी, 82-83% रह जाएगी जनरल की, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। हो सकता है मैं जो इसमें 2-3 आप पे जो 80 वाला है उसमें आप +3 कर रहे हैं, तो इधर माइनस आप 2 कर लीजिए। 78 से 83 के बीच में ये इतना आंकड़ा और ये होने के बावजूद भी, हालांकि मैं वहीं टिका हुआ हूँ जो मैंने पहले बताई, वहीं पर मैं आज कायम हूँ। अब है क्या कि 1.5 गुना का रिजल्ट जारी होगा। अब इसमें पटवारी, ग्राम सेवक, जो आपकी पुलिस की भर्ती और एसएससी के हैं, रेलवे के रिजल्ट जारी हुए हैं, एलएसए के भी बंदों ने पेपर दिया, मैंने बात करी है उनसे, मार्क्स भी पूछे हैं, सीएचओ वालों ने भी पेपर दिया है। और जो इसमें चयन हुआ है तो मतलब 50-50% तो सीएचए और एलएसए में भी थे, जीके और उसका, तो उन्होंने भी दिया है, उनके भी मार्क्स हैं। तो पटवारी ग्राम सेवक वाले भी। तो मेरा इसमें मोटा मोटा ये है कि ये चयन करने वाले लोग, और जो 4th ग्रेड के अंदर 118 में से 2% गलत हो रहे हैं, 118 अटेम्प्ट करके 120 अटेम्प्ट करके 5 ही हो रहे हैं, 7 ही हो रहे हैं, 8 ही हो रहे हैं, और जो 100 प्लस जो मार्क्स 100 प्लस जो बना रहे हैं या 105 प्लस जो बना रहे हैं, वो श्योर 100% पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस में यदि एज हो गई तो पुलिस ने, रेलवे, एसएससी के अंदर भी अच्छे मार्क्स खींचेंगे वो। और 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड उसके अंदर भी उनका चयन होगा, वो बाहर होंगे। बाहर होंगे तो मेरिट डाउन आएगी, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट हैं, उन डेटा को यदि सच में मान लिया जाए तो वो तो बाहर होंगे। अब जो बात की जाए, मेरा ये कहना है कि 90 प्लस वाले जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा नहीं है। हर यूट्यूब, हर जगह सर्वे करने वाले वो 2-4 हजार लोग हैं, वो हर जगह हैं, ठीक है। अब वो लोग अन्य भर्तियों में भी चयन होंगे, और ये मैंने एक वो बताया, 5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो 85 वाले हैं, यहाँ पर थोड़ी भीड़ बढ़ती है, और 80 के बाद थोड़ी और भीड़ बढ़ती है। तो इसलिए जो जो ये डेटा है ना, वास्तविक कई बार क्या होता है कि सर्वे के साथ साथ फैक्चुअल और फिजिकल डेटा के साथ भी मिलान करना पड़ता है। आम जनता, आप 100 लोगों से बात करते हो और जो कमेंट भी आए तो उससे पता लगता है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन भी तो लागू होना है ना। सर्वे में भाग लेने वाले बाहरी राज्य के भी लोग हैं, तो कई प्रकार की चीजें हैं। अब जो पोल, ये मैंने कट ऑफ बता दिया कि यदि मैं इनको सही नहीं मानता, यूआर की कट ऑफ वही मैं आपकी जो 80 से 83 के बीच में कट ऑफ मैंने बताई, जो अभी बताई, वो उसी पर कायम हूं मैं कि वहीं रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। इफ यदि कंडीशन सही मान ली जाए कि सर्वे सही है, और उसमें 5 से 10% एरर मान ली जाए, सर्वे मैंने भी करवाया, उसमें भी आंकड़े आए 5 से 10% उसमें, क्योंकि मेरे वाले में तो क्या है कि 5-10 हजार लोगों ने ही सर्वे में भाग लिया, तो उसमें पता नहीं लगता है, उसमें कुछ पता नहीं लगता। बड़े सर्वे में पता लगता है। यदि उस सर्वे को जो 50,000 वाला डेटा और 1 लाख वाला जो ज़्यादा वाला है, उनको सही मान लिया जाए और विद 5 से 10% एरर के साथ, तो क्या रह सकती है। तब मैं सारे रिजर्वेशन, सारे फैक्टर काउंट करने के बाद तब मेरिट आपकी 85 से 88 के बीच में रह सकती, इससे ज़्यादा किसी कीमत पर नहीं जा सकती। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100%। 90 तो किसी हाल में नहीं जाएगी, ये नोट करके लिख लीजिएगा। जो बता रहे हैं वो सारे गुमराह कर रहे हैं। मैंने ये जो 88 लिखी है ना, बहुत खींच कर लिखी है, एक सारी कंडीशन, मेरे सारे जो फैक्ट लॉजिक को साइडलाइन करते हुए, उनके सर्वे को सही मानते हुए, 5 से 10% एरर मानते हुए उस सर्वे में मैं ये फाइनल बता रहा हूँ कि यदि वो सब कुछ है तो ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जनरल की मेरिट। अब जो ओबीसी की जो मेरिट आएगी ना, उसके अंदर 4 से 5% का मैंने अंतर बताया, उतनी कम कर लीजिए मिनिमम में। अब मैंने 85 बताई और 88 बताई है,
इसमें 5, 4 से 5 कम कर लीजिए, इसमें 4 से 5 कम कर लीजिए, गाड़ी वहीं आएगी। ये मैं सारी कंडीशन लागू करके बता देता हूँ, सब कुछ सही मान लिया तब भी, क्योंकि इसमें आरक्षण भी लागू होना है और जो जनरल की सीट है उसको लगभग ओबीसी के लोग भरेंगे अधिकतर, और ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और उन्हीं के मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये यहाँ शिफ्ट होंगे। तो जो मोटा मोटा जो आंकड़ा है ना, वो सब कुछ सर्वे मान लिया तो मैंने बताया। हालांकि मैं सर्वे पर भरोसा नहीं करता, सर्वे पर भरोसा नहीं करता, इनमें एरर है। मैंने कई सर्वे देखे हैं, फैक्चुअल देखे हैं। मैं जो ये 1 लाख वाला जो सर्वे है ना, इसका जब वीडियो बनाया जा रहा था, लाइव चल रहा था, उसके नीचे कमेंट कर रहे थे लोग। कमेंट ऐसे कर रहे थे, सर मेरे 120 सही है क्या, मेरा हो जाएगा क्या, सर 118 सही है मेरा हो जाएगा क्या, लाइव कमेंट। मैं उसमें मात्र चेक करने के लिए जुड़ा, मैंने कहा हो क्या रहा है ऑनलाइन, ऐसे कमेंट आ रहे थे। तो इनसे उम्मीद की जा सकती है जब ये सर्वे में भाग लेंगे, जो हाईएस्ट वाली होगी वहीं पर ये लोग टिक करेंगे, क्योंकि कमेंट भी लाइव के दौरान कुछ कमेंट ये पता लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए कई प्रकार के फैक्टर और सब कुछ, जब भी रिजर्वेशन सब कुछ, ये पॉलिसी सारी जब चीज़ें देखी जाती है ना, और कई भर्तियों में लोगों का चयन होगा, जो कट ऑफ बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताई, वो ये नहीं कि पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक सबका इंक्लूड करके बताई थी कि ये सब बाहर होने और रिजल्ट बाद में आना है। इसलिए जो 1 गुना की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो मैंने बताई थी फाइनल, और ये नहीं जाएंगे, वो उनका उसमें चयन होगा, क्योंकि आपको मालूम है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें, वीडियो बहुत लंबा गया। अब भी यदि आप मेरे फैक्ट से असहमत हैं तो आप कमेंट करके बताएं, जो मेरे लॉजिक से, क्योंकि मैंने फिजिकल जो ग्राउंड है, हकीकत में लोगों से, मैंने कई लोगों को कहा कि जो पेपर देने वाले थे, वीडियो का जो पेपर देने वाले थे, उनसे कहा कि आप ट्रेन बस में परीक्षा केंद्र पर चर्चा जरूर करना जितने लोगों से, और ट्रेन में जब चलता है तो अक्सर चर्चा होती है, और उस पर मैंने कहा पता करना हर एक कैंडिडेट से। हर एक कैंडिडेट को अपने गांव का एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, 90% वाले कितने आ रहे हैं लोग, 1-2 लोग, 4 लोग हर गांव में मिल रहा है, तो वहां मेरिट 90 नहीं रहनी है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।